गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी लोग का डिजिटल कॉमर्स सॉल्यूशन के अंदर, जहां पर हम अपना 11 से रिलेटेड एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि हम लोग अपने पार्ट नंबर 3 पर पहुंच चुके हैं एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसके अंदर हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और जो हमारे टाइप 2 के क्वेश्चन हैं वो करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो सबसे पहले वो पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखकर अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें और वहां पर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लें, और जब वो कंप्लीट कर लें तो उसके बाद पार्ट नंबर 3 पर आ जाएं। इसके अंदर हमें क्या करना है, वैसे तो इससे करने से पहले जितने भी हमने टाइप 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस करे हैं उन सब की बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब उनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो टाइप 2 बहुत ही आसानी से कर लोगे और टाइप 2 के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जरूर आएंगे, आपके टेस्ट में जरूर आएंगे। 3 to 4 मार्क के क्वेश्चन होंगे जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो यहां पर देखना है, समझना है और करना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछे जाने वाले हैं। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने यहां पर लिए हैं। क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख सकते हैं, सर कैसी कैसी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी और हमें क्या चीज निकालनी पड़ेगी और हमसे क्या पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है इफ द कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज ₹1 लाख। क्या है? द कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज ₹1 लाख। बिजनेस की कैपिटल कितनी है? 1 लाख रुपए है। एंड आउटसाइड लायबिलिटीज आर ₹6 लाख, और आउटसाइड लायबिलिटी कितनी है? 6 लाख रुपए की है। कैलकुलेट द टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस। आपको किस चीज पर फोकस करना है? जो भी चीज आपसे पूछी गई है कि क्या चीज आपको यहां पर निकालनी है, तो अगर आप यहां पर देखें तो आपसे पूछा गया है टोटल एसेट आपको यहां पर निकालनी है। अब सर कौन सा कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होगा या कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर फॉर्मूले की बात करें तो यहां पर सर हमने एक ही बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन करी है और वो होती है हमारी एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और ये जो कैपिटल रिप्रेजेंट करती है यहां पर वो कैपिटल होती है आपकी क्लोजिंग कैपिटल। क्या होती है? क्लोजिंग कैपिटल। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सर यहां पर पूछा है टोटल एसेट निकालनी है। अब आप अगर इस बेसिक इक्वेशन को देखें तो यहां पर हम यहां से क्या चीज निकाल सकते हैं? सर हम यहां से एसेट की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से लायबिलिटीज की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं जिसे हम एक्सटर्नल लायबिलिटी भी कहते हैं, और यहां से हम कैपिटल की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और कैपिटल कौन सी निकलेगी? सर यहां से निकलेगी क्लोजिंग कैपिटल, और अगर अदर इंफॉर्मेशन भी दे रखी है तो हम इससे ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल के बीच में और बहुत सारे एलिमेंट भी आते हैं, जैसे नेट प्रॉफिट। हम यहां से नेट प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, हम यहां से नेट लॉस भी निकाल सकते हैं, हम यहां से एडिशनल कैपिटल भी निकाल सकते हैं, और हम यहां से विड्रॉल ऑफ कैपिटल यानी कि ड्रॉइंग्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कि क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। इसलिए इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा रोल है। यहां पर इंफॉर्मेशन को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर सर सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, पहला क्वेश्चन है इसलिए हमने बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। आपसे पूछा गया टोटल एसेट निकालिए। अब अगर टोटल एसेट निकालनी है तो टोटल एसेट का मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, टोटल एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब यहां पर क्या क्या चीजें दे रखी हैं? सर यहां पर आउटसाइड लायबिलिटी दे रखी है 6 लाख रुपीस की, 6 लाख रुपए की। तो अगर मैं यहां पर आउटसाइड लायबिलिटी अपनी कितनी ले लूं? 6 लाख रुपए ले लूं, और इसमें क्या ऐड कर दूं? कैपिटल। और कैपिटल कौन सी होनी चाहिए? क्लोजिंग कैपिटल। अब सर यहां पर इन्होंने इंफॉर्मेशन तो दी नहीं है कि ये ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है, तो ध्यान रखिए इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन मैं इसे अपनी क्लोजिंग कैपिटल ही मानूंगा। यानी क्लोजिंग कैपिटल अगर मेरी यहां पर 1 लाख रुपए हो गई तो मेरी टोटल एसेट कितनी निकल कर आ गई? 6 + 1 = 7 लाख रुपीस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, बस इसी बेसिक अकाउंटिंग क्वेश्चन को यूज करना था और हमें निकाल देनी थी यहां पर अपनी टोटल एसेट। बात समझ में आ गई? इसी फॉर्मूले का यूज करना है, इसी इक्वेशन का यूज करना है। इक्वेशन बिल्कुल सिंपल सी है सर, टोटल एसेट इक्वल्स टू होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लायबिलिटीज यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं हमारी सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज को, और कैपिटल का मतलब होता है क्लोजिंग कैपिटल, और टोटल एसेट होती है हमारी ये। थोड़ा सा अगर आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद हो तो इस बैलेंस शीट के थ्रू भी हम देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में यहां पर आती हैं हमारी सारी एसेट्स, और लायबिलिटीज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है हमारी कैपिटल और दूसरी होती है हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ठीक है, यहां पर इसके थ्रू भी हम इस चीज को समझ सकते हैं कि अगर मुझे एसेट फाइंड आउट करनी है तो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज को ऐड कर लो, अगर मुझे कैपिटल फाइंड आउट करनी है तो सर एसेट में से लायबिलिटीज माइनस कर दें, लायबिलिटीज फाइंड आउट करनी है तो सर एसेट में से कैपिटल को माइनस कर देते हैं। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे करा है। आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। इंफॉर्मेशन को बहुत ध्यान से पढ़ना है
और उस चीज को बहुत ध्यान से देखना है कि उसमें निकालना क्या है। जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है इफ द टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस आर रुपीज 2 लाख, टोटल एसेट कितनी दे रखी है सर, यहां पर टोटल एसेट गिवन है, टोटल एसेट कितनी गिवन है, टोटल एसेट दे रखी है सर हमें 2 लाख रुपए, ठीक है जी, ये लिख लिया। इसके बाद क्या दे रखा है, एंड द नेट वर्थ, नेट वर्थ का मतलब कैपिटल से ही होता है, यहां पर बताया है कि कैपिटल कितनी है सर, कैपिटल यहां पर बताई है हमें 1.5 लाख रुपीज, 1,50,000 रुपीज कैपिटल दे रखी है। और क्या निकालना है हमें इस क्वेश्चन में, निकालना है क्रेडिटर्स। क्या क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज होती हैं, हाँ सर क्रेडिटर तो मेरी लायबिलिटी है, यानी अगर मैं देखूं तो यहां पर मुझसे फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करनी है लायबिलिटी यानी क्रेडिटर्स। दिस इज मिसिंग, ये मिसिंग है। तो अगर मैं अपनी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन का यूज करूं जो होती है टोटल एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, कैपिटल दे रखी है, टोटल एसेट भी दे रखी है, तो अगर मैं टोटल एसेट में से कैपिटल माइनस करूंगा देन आई विल गेट माय लायबिलिटीज, तो मुझे अपनी लायबिलिटीज पता चल जाएंगी। टोटल एसेट कितनी है सर 2 लाख रुपीस, तो 2 लाख रुपए में से कुछ नहीं करना सर, सीधे सीधे माइनस कर दो हमारी कैपिटल, और ये कैपिटल कौन सी होनी चाहिए सर, ये होनी चाहिए मेरी क्लोजिंग कैपिटल। अब जैसा कि यहां पर ये बताया नहीं है कि ये ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी नहीं है, तो हम इसी कैपिटल को यहां पर यूज करेंगे, माइनस करेंगे इसमें से 1,50,000 और जो डिफरेंस बचेगा 50,000 रुपीज, वो हो जाएंगी मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटीज या वो हो जाएंगे मेरे क्रेडिटर्स। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे, क्रेडिटर्स इक्वल्स टू या फिर लायबिलिटीज इक्वल्स टू टोटल एसेट माइनस कैपिटल, और जैसे ही मैं ये करूंगा मेरा आंसर 50,000 रुपीज यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो बेसिक इक्वेशन तो वही रहेगी हमारी, बेसिक इक्वेशन हमारी वही रहने वाली है और वो है टोटल एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, टेस्ट में 3 से 4 नंबर के जरूर पूछे जाएंगे। बहुत छोटे क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस समझना है कि क्या करना है, और हेल्प करेगी आपकी ये सिंपल सी इक्वेशन जो होती है टोटल एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बार बार कह रहे हैं कि लायबिलिटी का मतलब यहां पर एक्सटर्नल लायबिलिटीज से है और इस कैपिटल का मतलब इंटरनल लायबिलिटीज है, और वो भी होती है आपकी क्लोजिंग कैपिटल। अब यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा और डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है, पढ़ते हैं क्या दे रखा है। ए कमेंस his business on 1st April 2023 with the capital of rupees 5 lakh। ए ने अपना बिजनेस किस वैल्यू से स्टार्ट करा, ए ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा 5 लाख रुपए से। तो जिस वैल्यू से आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो दैट इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू दे रखी है 5 लाख। ऑन 31st March 2024 his assets were rupees 7,80,000, और इनकी जो टोटल एसेट हैं वो कितनी है, टोटल एसेट की बात करें, टोटल एसेट है हमारे पास कितनी 7,80,000, 7,80,000 रुपए की हमारे पास क्या है टोटल एसेट है। और लायबिलिटीज यानी जो एक्सटर्नल लायबिलिटी हैं या लायबिलिटीज हैं वो मेरी कितनी है 70,000, वो हैं 70,000 रुपीज की। क्वेश्चन में क्या निकालना है, इस चीज पे फोकस करना जरूरी है। क्वेश्चन में निकालना है क्लोजिंग कैपिटल। एक तो निकालनी है क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल और दूसरा निकालना है प्रॉफिट अर्न फॉर द ईयर, कि आपने अगर प्रॉफिट भी अर्न करा है या लॉस जो कुछ भी है वो कितना अर्न करा है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखें, अगर मैं इस इक्वेशन को यूज करूं टोटल एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, जिसमें टोटल एसेट भी दे रखी है, लायबिलिटीज भी दे रखी है और कैपिटल भी दे रखी है। इक्वेशन कहती है आपकी टोटल एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। टोटल एसेट कितनी है मेरी, टोटल एसेट है 7,80,000 रुपीज की। लायबिलिटीज कितनी है मेरी 70,000 रुपीज की। यानी कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्लोजिंग कैपिटल से होता है, पहले भी बता चुका हूं। ये कैपिटल कौन सी है आपकी, ये है क्लोजिंग कैपिटल। मैं इस कैपिटल को नहीं ले सकता क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि जो मिस्टर क्या नाम है इनका ए, मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट करा था तो ये इसकी ओपनिंग कैपिटल है। तो यहां पर ओपनिंग कैपिटल नहीं लेनी, यहां पर क्लोजिंग कैपिटल लेनी है। क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है, दैट इज मिसिंग इन दिस क्वेश्चन। तो यहां पर सबसे मैं पहले क्लोजिंग कैपिटल को ही निकालूंगा। तो क्लोजिंग कैपिटल का यहां पर फॉर्मूला बना मेरा टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, यानी टोटल कैपिटल निकालने के लिए टोटल एसेट्स में से टोटल एसेट कितने की हो गई 7,80,000, इसमें से मैं माइनस करूंगा अपनी एक्सटर्नल लायबिलिटीज दैट इज रुपीज 70,000। तो यहां पर 7,10,000 रुपए 7,10,000 जो निकल कर आ गई वो मेरी क्लोजिंग कैपिटल निकल कर आ गई।
ये मेरी क्लोजिंग कैपिटल निकल कर आई है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा क्लोजिंग कैपिटल। एक स्टेप मेरा सॉल्व हो गया। दूसरा आपको निकालना है यहां पर प्रॉफिट, अर्न या फिर लॉसेस। प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली ये ओपनिंग कैपिटल थी 5 लाख रुपए की, ये क्लोजिंग कैपिटल है 7,10,000 की। आपने बिजनेस स्टार्ट करा था 5 लाख रुपए से और क्लोजिंग में आपकी कैपिटल कितनी है, 7,10,000। तो इसका मतलब वो जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल, यानी क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल अगर मैं कर दूंगा तो जो भी बैलेंस निकल कर आएगा, जो भी डिफरेंस निकल कर आएगा, दैट विल बी योर प्रॉफिट और लॉस एज द केस में बी। वो आपका प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है। अब क्लोजिंग कैपिटल है सर हमारी 7,10,000। 7,10,000 में से अगर मैं ओपनिंग कैपिटल 5 लाख रुपीज माइनस करूंगा तो जो डिफरेंस निकल कर आएगा 2,10,000 इफ दिस वैल्यू इज पॉजिटिव। ध्यान से सुने, अगर ये वैल्यू क्या है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये प्रॉफिट है, यानी कि ये 2,10,000 रुपए का मेरा क्या निकल कर आ गया सर, ये 2,10,000 रुपए का मेरा प्रॉफिट निकल कर आ गया है। यानी कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल तरीके से इसी इक्वेशन का यूज करना है। इस इक्वेशन की हेल्प से पहले मुझे क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है, जो मैंने यहां पर निकाली कितनी, 7,10,000, और ओपनिंग और क्लोजिंग का जो भी डिफरेंस होगा दैट विल बी योर प्रॉफिट और लॉस एज द केस में बी। वो कुछ भी हो सकता है। अगर क्लोजिंग में से मैं ओपनिंग कैपिटल माइनस करूंगा, 710 में से 5 माइनस करूंगा, ये वैल्यू पॉजिटिव है 2,10,000, इसका मतलब ये 2,10,000 रुपए का मेरा क्या है, ये 2,10,000 रुपए का है मेरा प्रॉफिट। और अगर सर यहां पर 7,10,000 होता और यहां पर 9,10,000 होता तो उनका डिफरेंस जो माइनस में निकल कर आता वो मेरा होता लॉस। इस बात को अगर बहुत अच्छे से और समझना है तो यहां पर जैसा कि मैंने अभी बताया था कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है सर। इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आपने देखा सर यहां पर है हमारी एसेट, यहां पर है लायबिलिटीज और यहां पर होती है कैपिटल। अब इस कैपिटल का एक फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट से कुछ फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे अगर आप ध्यान से समझे तो। अगर ओपनिंग कैपिटल में जो भी वैल्यू है, अगर मैं अपना नेट प्रॉफिट ऐड कर दूं, अगर मैं नेट प्रॉफिट ऐड कर दूं और अगर लॉस है तो उसे माइनस कर दूं, करना ही पड़ेगा। और अगर मैं इसमें ऐड कर दूं अपनी एडिशनल कैपिटल और माइनस कर दूं ड्राइंग्स, यही फॉर्मेट रहता है। इसमें से ड्राइंग्स माइनस कर दूं तो एट द एंड जो भी मेरी कैपिटल बचेगी वो होती है मेरी क्लोजिंग कैपिटल। यानी ओपनिंग कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करना है, नेट लॉस माइनस करना है, एडिशनल कैपिटल प्लस करनी है और ड्राइंग्स माइनस करना है, तो मैं ओपनिंग से क्लोजिंग में पहुंच सकता हूं। अब यहां पर मुझे क्लोजिंग और ओपनिंग का डिफरेंस निकालना था। क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल नहीं था, क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी नहीं थे। अब ये पता नहीं था कि नेट प्रॉफिट होने वाला है या नेट लॉस होने वाला है, तो मैंने क्या करा, क्लोजिंग कैपिटल में से सीधे ओपनिंग कैपिटल माइनस करा और जो डिफरेंस निकल कर आया वो पॉजिटिव वैल्यू थी, वो वैल्यू पॉजिटिव थी तो वो मेरा नेट प्रॉफिट बन गया। तो मैंने इसी फॉर्मेट को यूज करा। तो इस फॉर्मेट को हम कहां यूज करेंगे, अगर ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाना है तो भी हमें इस पाथ को यूज करना है और क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जाना है तो भी मुझे इस रिवर्स पाथ को यहां पर यूज करना पड़ेगा। यानी कि कुछ फॉर्मूले और बन सकते हैं। अगर मुझे क्लोजिंग कैपिटल फॉर्म करनी है तो उसका फॉर्मूला बनेगा ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस नेट लॉस प्लस एडिशनल कैपिटल और माइनस ड्राइंग्स, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। और अगर ओपनिंग कैपिटल निकालनी है विद द हेल्प ऑफ क्लोजिंग तो फॉर्मूला बनेगा क्लोजिंग कैपिटल प्लस जितनी भी चीजें माइनस करी हैं वो प्लस हो जाएंगी और जितनी चीजें प्लस करी हैं उन्हें माइनस कर देंगे। यानी क्लोजिंग कैपिटल में अगर मैं ड्राइंग्स प्लस कर दूं, एडिशनल कैपिटल माइनस कर दूं, नेट प्रॉफिट माइनस कर दूं और नेट लॉस को प्लस कर दूं तो मुझे यहां पर क्या पता चल जाएगा, जो भी चीज मिसिंग है वो पता चल जाएगी। इन दोनों फॉर्मूले को यूज करना है। ये फॉर्मूले बहुत काम के हैं, ध्यान से समझ लेना। ओपनिंग से क्लोजिंग के पाथ को समझ लो और क्लोजिंग से ओपनिंग के पाथ को समझ लो, बस इस चीज को ध्यान रखना है। क्या, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस नेट लॉस प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल के लिए यहां से इस वाले पाथ को यूज करेंगे, ओपनिंग को निकालने के लिए रिवर्स पाथ को यूज करेंगे। और जब रिवर्स पाथ को हम यूज करेंगे तो जितने भी साइन हैं वो रिवर्स हो जाएंगे। यानी जो ड्राइंग्स माइनस होता था वो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा।
एक और क्वेश्चन की हेल्प से हम इसे निकालने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखें, मिस्टर दीपक स्टार्टेड बिजनेस। मिस्टर दीपक हैं, इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट करा है। 1 अप्रैल 2023 में। 1 अप्रैल 2023 में बिजनेस स्टार्ट करा है विद द कैपिटल ऑफ रुपीज 7,50,000। अब बिल्कुल साफ दिखेगा कि ये क्या है, ये सर हमारी ओपनिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल कितनी है हमारी सर 7,50,000 एंड लोन ऑफ रुपीज 2 लाख, और 2 लाख रुपए का क्या लिया है सर, लोन लिया है। लोन क्या है सर, ये हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी है, तो इसे लायबिलिटी के नाम से लिख सकते हैं। लायबिलिटी कितने की है सर, हमारी यहां पर 2 लाख रुपए की है। ठीक है जी। ऑन 31 मार्च हिज एसेट वाज रुपीज 15 लाख। इनकी जो टोटल एसेट है वो कितने की है, टोटल एसेट दे रखी है सर, टोटल एसेट है हमारे पास 15 लाख रुपीज की। इंफॉर्मेशन हमने लिख ली। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड आउट हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च, यानी कौन सी निकालनी है सर, हमें यहां पर एक क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट करना है और दूसरा निकालना है प्रॉफिट मेड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। अभी ये नहीं बताया कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, अभी हमें पता ही नहीं कि प्रॉफिट या लॉस हुआ है, तो दूसरा मुझे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कहां से शुरू करेंगे सर, सबसे पहले तो वही वाली बेसिक इक्वेशन लगाएंगे। कौन सी सर, टोटल एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सबसे पहले इस क्लोजिंग कैपिटल को फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेंगे हम यहां पर। ठीक है, टोटल एसेट कितने की है सर, 15 लाख रुपीज की। 15 लाख रुपीज में से अगर मैं क्या माइनस कर दूं, क्या दे रखा है सर, लायबिलिटीज दे रखी है 3 लाख रुपीज की, तो डिफरेंस जो भी निकल कर आ गया, सॉरी ये 3 नहीं है, ये 2 है। अगर मैं इसे 2 को माइनस करूं तो ये कितना आ गया सर, 13 लाख रुपीज मेरी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। क्लोजिंग कैपिटल समझ में आ गई। क्लोजिंग कैपिटल हमने कैसे निकाली है सर, सिंपल इस फॉर्मूले को लगा दिया, क्लोजिंग कैपिटल निकाल ली। अब क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। क्वेश्चन में कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन में ड्राइंग्स नहीं है, एडिशनल कैपिटल नहीं है। सिंपल क्वेश्चन होगा तो उसमें ये सारी चीजें नहीं होंगी, बस आपको ओपनिंग है और एक क्लोजिंग है। और ओपनिंग और क्लोजिंग का जो डिफरेंस होता है वो आपको बहुत अच्छे से पता है कि वो या तो आपका नेट प्रॉफिट होगा या वो आपका नेट लॉस होगा। तो क्लोजिंग है 13 और ओपनिंग कितनी है 7,50,000। तो अगर मैं यहां पर क्लोजिंग कैपिटल में से 13 लाख रुपीज में से ओपनिंग कैपिटल 7,50,000 रुपीज माइनस कर दूं, वो कितना आएगा 5,50,000 रुपीज जो है वो मेरा यहां पर नेट प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। तो बात समझ में आई, हमें कैसे सॉल्व करना है, हमें इस तरीके से यहां पर इन छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये छोटे हैं लेकिन ये एग्जामिनेशन में फिर बता रहा हूं 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, तो बहुत अच्छे से सॉल्व करें इसे। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए, आपको आइडिया लग गया कि कैसे इन्हें सॉल्व करना है। इसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन और है हमारे पास जो अगर एग्जामिनेशन में आता है तो बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो उस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। टाइप 2 के क्वेश्चन हो गए, अब ये एक लास्ट में एक सरप्लस क्वेश्चन और है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपको एक एग्जाम्पल बताना पड़ेगा ऑफ ईच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। अभी तक हमें एक क्वेश्चन दे रखा होता था, उससे हम उस आंसर को फ्रेम करते थे। अब हमें एक आंसर दे रखा होगा, उससे हमें एक क्वेश्चन को फ्रेम करके दिखाना पड़ेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन की ब्यूटी कैसा है ये क्वेश्चन। अब इसने कहा कि हमने एक सिचुएशन दी आपको, इंक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट। आपको एक इसका एग्जाम्पल क्रिएट करना है कि किस सिचुएशन में ऐसा होगा, उस सिचुएशन को क्रिएट करना है आपको। क्या है, इंक्रीज इन वन एसेट, एक एसेट तो बढ़ जाए और दूसरी एसेट डिक्रीज हो जाए। अब एसेट्स में लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, फिक्चर है, स्टॉक भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। एक एसेट तो बढ़ जाए और दूसरी एसेट कम हो जाए, तो ऐसा कब होगा। मान लो मैं स्टॉक खरीद लेता हूं, तो अगर मैं स्टॉक खरीद लेता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं परचेजेस ऑफ स्टॉक। ठीक है, एक सिचुएशन मैंने यहां पर ले ली, कौन सी, परचेजेस ऑफ स्टॉक। अगर मैं स्टॉक को खरीदूं या मशीन को खरीदूं, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक लेते हैं, अगर मैंने स्टॉक को खरीदा तो मेरा स्टॉक क्या होगा, स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा एंड माय कैश बैलेंस विल डिक्रीज। मेरा स्टॉक बढ़ गया, मेरा कैश कम हो गया, तो क्या ये इस कंडीशन को फुलफिल कर देगा, हाँ सर। इंक्रीज इन वन एसेट, एक एसेट बढ़ गई क्योंकि मेरा स्टॉक बढ़ गया, एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट, और दूसरी एसेट जो मेरी कैश थी वो क्या है यहां पर कम हो गई। तो यहां पर इसने क्या करा, एक आंसर की फॉर्म में आपको दिया और आपसे कहा कि इस सिचुएशन को फ्रेम करके बताइए। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आ जाते हैं। एक और दूसरी सिचुएशन देखते हैं, यहां पर कह रहा है इंक्रीज इन एसेट, एक एसेट बढ़ जाए और इंक्रीज इन लायबिलिटी। सोचिए जरा, ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें एक तो एसेट बढ़ रही है
और एक आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है। लायबिलिटी में क्रेडिटर भी हो सकता है, बीपी भी हो सकता है, बैंक लोन भी हो सकते हैं और बहुत सारी लायबिलिटी हो सकती हैं। तो अगर मैं यहां पर देखूं, एक तो मुझे स्टॉक बढ़ानी है, सॉरी एक तो मुझे एसेट बढ़ानी है और एक मुझे लायबिलिटी बढ़ानी है। तो अगर मैं इसी स्टॉक को क्रेडिट में परचेज कर लूं, क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स, अगर मैं सिचुएशन को ले लूं तो क्या ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है? अगर मैंने गुड्स को खरीदा है क्रेडिट में, क्या खरीदा है? गुड्स खरीदा है, तो क्या मेरा स्टॉक बढ़ेगा? हां सर, मेरा स्टॉक तो बढ़ जाएगा। दूसरा, जब भी मैं गुड्स को क्रेडिट में खरीदता हूं तो मेरे क्या बढ़ते हैं? याद करिए क्या बढ़ते हैं? तो उस कंडीशन में बढ़ते हैं मेरे क्रेडिटर। तो दूसरा, मेरे यहां पर बढ़ गए क्रेडिटर्स, मेरे क्रेडिटर भी इंक्रीज हो गए। यही तो सिचुएशन दी थी इन्होंने क्या कहा था कि एक एसेट इंक्रीज हो जाए और दूसरी हमारी क्या है? एक लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए। क्लियर है? थर्ड वाले केस पर आ जाएं। इंक्रीज इन एसेट, एक एसेट बढ़नी चाहिए और दूसरा इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, एसेट भी बढ़ जाए और ओनर कैपिटल भी बढ़ जाए। ऐसा कब होता है? सर हमने देखा है जब भी हमें कोई इनकम रिसीव होती है तो हम उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं? मान लो मुझे कहीं से रेंट मिला, रेंट विल इंक्रीज माय प्रॉफिट और कैपिटल, वो मेरी कैपिटल को इंक्रीज कर देगा। तो अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल ले लूं, रेंट रिसीव का ट्रीटमेंट आपने पढ़ा है, दैट विल इंक्रीज योर कैपिटल, एक कैपिटल को बढ़ा देगा और दूसरी मेरी एसेट, वो जो कैश है, उसे भी इंक्रीज कर देगा। तो इन्होंने क्या कहा है? इंक्रीज इन एसेट, एक एसेट बढ़ जाए और दूसरा ओनर्स कैपिटल, ओनर कैपिटल कब बढ़ती है? जब भी हमें कोई इनकम रिसीव होती है तब हम उसका ट्रीटमेंट अपनी कैपिटल में करते हैं और कैपिटल को इंक्रीज करते हैं। तो ये वो सिचुएशन होगी जहां पर ये कंडीशन को फुलफिल कर देगा। आगे सर, डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी, सर एसेट भी कम हो जाए और एक लायबिलिटी भी कम हो जाए। सोचिए, लगाइए दिमाग, ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें एसेट की भी वैल्यू कम हो जाए? एसेट में मान लो कैश है आपका, वो कम हो जाए और दूसरा क्या कम हो जाए आपका? डिक्रीज इन लायबिलिटी, वो लायबिलिटी भी कम हो जाए। लायबिलिटी जैसे क्रेडिटर हैं, तो अगर मान लो मैं क्रेडिटर का पेमेंट कर देता हूं तो क्या मेरे क्रेडिटर डिक्रीज होंगे? हां सर, बिल्कुल डिक्रीज होंगे। अब तो क्रेडिटर का पेमेंट हो गया। और दूसरा, जब पेमेंट आप कैश में करोगे तो क्या कैश की वैल्यू कम नहीं होगी? हां सर, वो भी कम होगी। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं कौन सी सिचुएशन को? पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, कि आपने क्रेडिटर का पेमेंट करा। तो अगर क्रेडिटर का पेमेंट करोगे तो क्रेडिटर यानी जो लायबिलिटी है वो कम हो जाएगी और दूसरा आपका कैश यानी कि जो आपकी एसेट है दैट विल ऑल्सो डिक्रीज, वो भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो सिचुएशन तो यही थी, डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। बात समझ में आ गई? तो आपको कॉन्सेप्ट मिल गया कि कैसे इस टाइप की सिचुएशन को हैंडल करना है और केस के अकॉर्डिंग उसका ट्रांजैक्शन को फॉर्म कर देना है। आगे लास्ट वाले पॉइंट पर आते हैं। लास्ट वाला पॉइंट है डिक्रीज इन एसेट, कोई एसेट कम हो रही है, एंड डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, एसेट भी कम होती है और ओनर्स कैपिटल भी कम होती है। ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें एसेट भी कम हो जाए, जैसे कैश या बैंक बैलेंस वो कम हो जाए और दूसरा क्या कम हो जाए? ओनर्स कैपिटल। सर ये तो बहुत सिंपल है, अगर मैं कोई भी एक्सपेंसेस पे करता हूं, रेंट पे करता हूं, सैलरी पे करता हूं, टैक्सेस पे करता हूं, कमीशन पे करता हूं, कोई सी भी सिचुएशन को आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं यहां पर मैंने सैलरी पे करी अपने एम्प्लॉय को, सैलरी पेड, तो सैलरी का ट्रीटमेंट क्या होता है सर? कैश में से माइनस होगा और दूसरा कैपिटल में से माइनस होगा। कैपिटल मेरी ओनर्स कैपिटल है, हां सर कैपिटल ओनर्स कैपिटल है, तो उससे वो डिक्रीज होगा, हां सर होगा। और दूसरा क्या है सर? मेरा कैश बैलेंस, मेरी एसेट की वैल्यू कम होगी, हां सर यहां पर भी मेरी एसेट की वैल्यू कम होगी। तो आपने पर इन ऑल कितने टाइप के क्वेश्चन देख लिए? सर मेनली तो हमने दो टाइप के क्वेश्चन देखे, एक टाइप 1 जो बहुत बड़े से क्वेश्चन थे जिसमें 8-10 ट्रांजैक्शन दे रखी होंगी, उन्हें सॉल्व करना है। दूसरे जो टाइप 2 के क्वेश्चन थे वो हमारे बिल्कुल सिंपल टाइप के क्वेश्चन थे, इसमें हम कुछ बेसिक अकाउंटिंग को, इस इक्वेशन को यूज करते हुए क्या फाइंड आउट करते हैं? अपनी मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। जो भी वैल्यू क्या है यहां पर मिसिंग है। इसके अलावा हमने एक सरप्लस क्वेश्चन और देखा कि इस टाइप के भी क्वेश्चन कभी कभी फ्रेम हो जाते हैं और वो आपसे पूछ लेते हैं। तो अगर आप इन तीनों टाइप के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो कोई सा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्जामिनेशन टेस्ट में कहीं भी आए और आपको नहीं आता हो।
तो बस क्या करना रह गया, बहुत अच्छे से आपको करनी रह गई इसकी प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ही स्पेशलाइजेशन होगा। तो इस लेक्चर को, इस चैप्टर को हम यहीं पर खत्म करते हैं। आगे मिलेंगे अपने आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, जिसमें हम जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, बहुत सारे चैप्टर्स करने वाले हैं। तो आज इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।